बहुत समय पहले एक राजा के घर एक लड़के का जन्म हुआ। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लड़के का नामकरण करने और उसकी कुंडली बनाने के लिए राज्य के सबसे बड़े और ज्ञानी ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. ज्योतिषाचार्य ने लड़के को देखते ही कहा कि हे राजन, ये लड़का अशुभ मुहूर्त में जन्मा है, इसलिए यह बड़ा होकर एक दुष्ट इंसान बनेगा जो पूरे राज्य की प्रजा के लिए संकट बनेगा। राजा भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए और बहुत चिंतित हुए। राजा ने ज्योतिषाचार्य से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि इस लड़के से अपना संबंध विच्छेद करके इसे अभी से ही किसी गुरुकुल में भेज दीजिए, जिससे वहाँ के पवित्र वातावरण में रहकर ये भी एक अच्छा इंसान बन सके। ऐसा ही किया गया। उस लड़के को गुरुकुल में भेज दिया, जहाँ उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। वह बालक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और कुशाग्र बुद्धि का था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामलों में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं, बल्कि गुरु की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे बाकी शिष्यों से ज़्यादा सौम्य व्यवहार रखती थी। इस कारण उसके कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन गुरुकुल के बाकी सभी शिष्यों ने उस बालक को गुरु की नज़रों में नीचा दिखाने की योजना बनाई और गुरु के मन में बालक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कहा कि वह बालक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस बालक को बुलाकर उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे गुरुकुल छोड़कर चले जाने के लिए बोल दिया। वह बालक दुखी मन से वहां से चला गया, परंतु जाते जाते बाकी के शिष्यों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। वह बालक समझ गया कि ये सब उनकी ही चाल है और अपने हृदय में द्वेष भाव लेकर वह वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। परंतु बचपन में उसके साथ हुई घटना के कारण उसे कोई भी अपने यहाँ काम पर नहीं रखता था, जिससे उसे अपने परिवार को पालने में बहुत समस्याएं होने लगी। इस समस्या को बचपन में हुई अपनी बेइज्जती और द्वेष के कारण वह एक खूंखार डाकू बन गया और लोगों को लूटने लगा और उनकी हत्या करने लगा। कुछ ही समय में उसके चर्चे दूर दूर तक फैल गए और लोग उससे घबराने लगे। जिस जंगल में वह रहता था, उस जंगल से गुजरने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। कुछ समय के पश्चात एक बौद्ध भिक्षु उस स्थान पर आए और घूमने के लिए उस जंगल में जाने का निर्णय लिया, जहाँ पर वह डाकू रहता था। लोगों ने भिक्षु को उस डाकू के आतंक के बारे में बताया, लेकिन वे मौन धारण करते हुए जंगल की ओर चलते गए। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? भिक्षु ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो वह डाकू खड़ा था और उसके हाथ में एक तलवार थी। ये सब देखने के बाद भी भिक्षु शांत और सरल थे। भिक्षु ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? भिक्षु की निडरता और चेहरे पर तेज देख डाकू ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देख, मेरे हाथों में नंगी तलवार है और मैंने बहुत सारे लोगों की हत्या की है। भिक्षु बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर डाकू बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ।
भिक्षु बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। डाकू ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ लिए और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। भिक्षु ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर डाकू बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? तब भिक्षु ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर डाकू अवाक रह गया और भिक्षु से कहा, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। आज तुम नहीं बचोगे, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भिक्षु ने कहा, मैं मरने से नहीं डरता और ना ही मुझे तुमसे डर लग रहा है। तुम मुझे मार सकते हो, परंतु मुझे मारने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। डाकू बोला, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? भिक्षु ने कहा कि तुम ये सब क्यों और किसके लिए कर रहे हो? तब डाकू ने कहा, ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। इस पर भिक्षु ने कहा, इसका मतलब जो भी तुम लूटते हो उसमें तुम्हारे परिवार का हिस्सा होता है। डाकू ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये सब उन्हीं के लिए ही तो कर रहा हूँ। तब भिक्षु ने कहा, अच्छा ऐसा है तो अगर तुम्हें सैनिकों द्वारा पकड़ा गया और तुम्हें मृत्यु दंड दिया गया तो भी क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारी सजा में हिस्सा लेगा? क्या वे लोग भी तुम्हारे द्वारा किए गए पापों की सजा भुगतेंगे? डाकू ने बड़ी ही अकड़ में आकर कहा, क्यों नहीं, मेरा परिवार है और मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा हूँ। जब मेरे लूटे हुए सामान से वे हिस्सा लेते हैं तो मेरी सजा में भी हिस्सा जरूर लेंगे। ये सुनने के बाद भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पक्का यकीन है तो जाओ पहले अपने परिवार से पूछ लो, फिर आकर मुझे मार देना। जब तक मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। डाकू ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग तो नहीं जाओगे? भिक्षु बोले, नहीं, अगर तुम्हें कोई शक है तो मुझे इस पेड़ पर बांध जाओ। डाकू ने ऐसा ही किया और भिक्षु को एक पेड़ से बांध दिया। चूंकि डाकू को अपने परिवार पर बहुत यकीन था तो वह बहुत ही विश्वास के साथ अपने घर गया। उसके घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे उसके पास आए और बोले कि आज हमारे लिए क्या लेकर आए हो? डाकू ने कहा, आज मैं कुछ नहीं लाया हूँ। आज मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ये बताओ, जैसे मेरे लूट के सामान में से तुम लोग हिस्सा लेते हो, तो अगर किसी दिन सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे फांसी की सजा दी तो क्या मेरे साथ तुम भी फांसी पर चढ़ोगे? ये सब सुनते ही पत्नी और बच्चे आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है? लोगों की हत्या और लूट तो तुम करते हो, फिर अगर सजा तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे किए की सजा हम क्यों भुगतेंगे? यह सुनकर डाकू को बहुत दुख हुआ और मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसे आज एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलतफहमी में था। इसके बाद डाकू दौड़ता हुआ भिक्षु के पास पहुंचा और उसे पेड़ से खोलकर उसके पैरों में गिर गया और बोला कि हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझता था कि मैं ये सब जो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ वो सही है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हर सुख दुख में मेरे साथ रहेंगे। तब भिक्षु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीवन हमारा स्वयं का है, इसमें आने वाले सुख और दुख सब हमें ही झेलने पड़ते हैं। हम जो भी सही गलत करते हैं उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा उसका भागी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी प्रियजन क्यों न हो। यही इस संसार का नियम है। लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे सुख में साथ आते हैं, दुख में नहीं। इसलिए अपने परिवार, मित्रों, सगे संबंधियों के लिए बस उतना करो
जिससे तुम किसी पाप के भागी न बनो, क्योंकि एक दिन ये सभी इस संसार से चले जाएंगे और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जागो और ये सब लूटना मारना छोड़कर सत्य की खोज में निकलो और अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानो। इसके बाद वह डाकू उस भिक्षु का शिष्य बन गया और एक दिन बहुत महान साधु बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी प्रियजन क्यों न हो, वो सिर्फ हमारे साथ बस कुछ समय के लिए ही आते हैं। एक दिन सबको यहाँ से जाना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा उन्हें सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयास करो, परंतु इसके लिए कभी कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसी अन्य को परेशानी हो या वह कोई गलत काम हो, क्योंकि गलत कर्मों का फल भी गलत ही होता है और वो सभी फल हमें अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।